आपको कहा था 183 पे कि 245 का भाव दिख जाएगा आपको इंडिया बुल में। इंडिया बुल रियल एस्टेट तो चला, इंडिया बुल इज 225, इट इज अप 24% इन लेस देन अ मंथ। तो मैं आपको कह नहीं सकता, मैंने आपको आज सुबह भी कहा था इक्विटास, डीसीबी बैंक, मिड कैप्स में रंगत ही और है क्योंकि उनके रिजल्ट्स हुआ है। कल मेरे क्लोजिंग बेल पे टॉप पिक 17 रुपए पे टाटा मोटर था, आज 22 रुपए है, और सिप्ला 938 रुपए पे। इट इज एट 956, headed to 1000, टाटा मोटर इज headed to 335, दिस इज यस्टरडेज ट्रेड। और आपको अपडेट करा दूं, मुथूट फाइनेंस कल मैंने आपको दिलाया था 1260 में, वो भी आज 1290-95 बिक गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट। आईजीएल, एमजीएल हैव बीन स्टार्स। अब आज के दो ट्रेड्स हैं, both are related, one is to real estate, one is to autos. So Apollo Tyre, I think autos are back in action. China से rubber prices have fallen, so Tata Apollo Tyre 22.5-23 में लीजिए, keep a stop loss of 17, this is headed to 235. The second play will be which has the largest tract of land in and around the Delhi airport, and AeroCity is going to be the biggest beneficiary of any reopening. तो 26.75 में लीजिए GMR, keep a stop loss of 25.95 to 26, but look for a target of 30 on GMR. भसीन साहब, आपका बहुत बहुत आभार। GMR इंफ्रा और चर्चा हो रही है फिलहाल अपोलो टायर्स की आपकी तरफ। हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो कहाँ है मंदी? बैंक वापस चल गए जितने बैंक थे, और यूएस मार्केट साथ दे रही है। यूएस बॉन्ड यील्ड हिट अ 4 month low 1.54, which is telling you the emerging markets are in a very sweet spot as the dollar weakens, and you got now commodities also selling off with the oil metals being the proxy to that. तो एक्सट्रीमली मैं आपको 3 वीक से कह रहा था मेटल्स बेचिए, बैंक्स लीजिए अगर आपको ध्यान है। और आज देखिए, आज सारे मेटल स्टॉक्स 5% 4% नीचे हैं। तो मेटल्स आर हेडेड लोअर, इफ यू कांट शॉर्ट देम एटलीस्ट डोंट ओन देम, डोंट बाय दिस डिप। और बैंक्स में प्रॉक्सी है, आपने प्रॉपर्टी का, तो प्रॉपर्टी के शेयर चल रहे हैं। एक अपडेट दे दूं आपको, इंडिया बुल 184 में कहा था, आज 227 रुपए हो गया। इन 1 month इट इज लेस देन 1 month इट इज गिवन 24% रिटर्न। एमजीएल कल 2 दिन पहले आपको 1122 दिया था, 1199 हो गया। 6700 वाली मारुति आज 7000 टाप गई। तो एक्सलेंट परफॉर्मेंस बाय द स्टॉक्स विच आर आउट परफॉर्मिंग। आज के 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं सर? बिल्कुल, 6700 वाली मारुति ताप गई। बढ़िया, मजा आता सुनने में भसीन सर को। भसीन सर, हाँ, आज के पिक्स प्लीज। तो पहला होएगा मेरा मनपसंद, जो प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा प्लेयर हो जाएगा, इवन बिगर देन डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी। अनक्वेश्चनेबली द हाउस ऑफ पेडिग्री, विच फ्रॉम एग्जीक्यूशन इज नाउ इनटू ओनिंग लैंड बैंक्स। असाइड फ्रॉम विक्रोली, अक्रॉस द बोर्ड दे बीन एक्वायरिंग लैंड। तो 1340 से 45 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1320, बट लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 1425। दिस कैन इवन प्रोसीड दैट एंड गो बैक टू दैट 1570 हाई, बट 1425 is coming within a week. The other buy would be one of the smaller banks, AU banks, which I think has undergone a correction because of one asset quality weakness, but they have indicated that growth is very strong, and the regions they are growing are reopening very fast. 963 to 65 में लीजिए, keep a stop loss of 945. This is headed to 1000 to 1020. तो गुड आफ्टरनून शरिंदर जी, पहले थोड़ा अपडेट दे दूं आपको। 6700 पे 7000 का टारगेट इसी सेटलमेंट में कहा था। मारुति का भाव देखिए 7040। दूसरा था आपको एमजीएल का था 1020, वो 1199, और आपका इंडिया बुल 24% बढ़ गया है। तो अभी भी मैं 2 नाम जो लूंगा वो इस जून के महीने में यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। दोनों ही बैंक्स हैं और मुझे लगता है कि इनमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है, एंड आई थिंक दे आर पॉइज्ड टू गिव यू एटलीस्ट 10% अपसाइड इन द मंथ ऑफ जून। आप कहें तो मैं शुरू करूं सर? बिल्कुल इरशाद भसीन साहब, आपकी आवाज को बाजार सुनने के लिए आतुर है। तो पहला है सर एयू स्मॉल बैंक। एयू बैंक में आई थिंक रीओपनिंग ट्रेड विल बी वेरी शार्प। इट इज गॉट मैक्सिमम आउटेज इन द नॉर्थ एरिया वेयर आई थिंक दे विल बी वेरी वेरी फास्ट डिसबर्समेंट्स एंड द कॉस्ट ऑफ मनी बीइंग लो। 962 से 65 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 940, बट दिस इज हेडेड टू 1000 रुपीज इन द इमीडिएट टर्म, बट 1025 इन द नेक्स्ट वीक इटसेल्फ। द अदर बाय वुड बी अगेन माय फेवरेट आरबीएल, जो मैं एज ए डिस्क्लोजर कहूं, मेरे क्लाइंट्स के पास पोजिशनें हैं, and we are very very bullish on this bank for 270 actually, but we think now you can buy it at 207, keep a stop loss of 202. This is headed to 225.
साहब जाते जाते एक बात लाइटर नोट पे पूछूंगा, ये दाढ़ी परमानेंट रख ली है न्यू लुक के मुताबिक या फिर अभी आलस के मारे नहीं काट रहे हैं? कब काटने का प्लान है आपका? नहीं, बहुत अच्छी आपने पूछा सर। ये जब मैं कोविड था और मैं घर में था तो फिर थोड़ा आलसी हो गया, और जब मैं आपके यहाँ पहले दिन आया तो मेरे ऑफिस मेरे पूछा उन्होंने, घर वालों ने, तो मैंने कहा जब न्यू आएगा तो काट दूंगा, और मुझे नहीं लग रहा था इतनी जल्दी आएगा। मुझे लगता है अब तो 2-4 दिन में शायद काटने का मौका उत्सव आने वाला है। वीरेंद्र जी, तो आपको अपडेट करूंगा जिस दिन न्यू आएगा। सेठी साहब स्वागतम, बताएं सर क्या है आज इरादा? आजकल फोकस आपका कैश मार्केट के स्टॉक्स पर ज्यादा है, वहीं पर दोनों स्टॉक? हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल कैश मार्केट के दोनों स्टॉक में खरीदारी करनी है अनिल जी। कैश मार्केट में फोकस होना भी चाहिए। आपको भी सुन रहा था, कई दिनों से आप भी कह रहे थे अप्रैल में, जून में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स, खास करके कैश मार्केट स्टॉक्स में अच्छी तेजी रहेगी, और वो हम देख भी रहे हैं। हाल ही में जो स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, सिग्निटी टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत सारे नाम है, अल्बर्ट डेविड, थेमिस मेडिकेयर, सब में बहुत ही दमदार तेजी बनी है। तो कैश मार्केट इज द प्लेस टू बी इन। आज के स्टॉक कौन कौन से हैं? अनिल जी, आज के जो 2 स्टॉक है, पहला स्टॉक है अनिल जी एक फार्मा कंपनी है, कंपनी का नाम है IOL केमिकल्स एंड फार्मा। IOLCP के नाम से ये NSE में ट्रेड होता है। अभी 644-43 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये एक API बनाने वाली कंपनी है। इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है वो है आइबुप्रोफेन, जो कि पेन किलर के रूप में काम आता है। और जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़े थे या बढ़े हैं, तो उसके कारण से ये पेन किलर की डिमांड बहुत बढ़ी है, तो उसका एक फायदा इस कंपनी को होना है। पिछले 3-4 क्वार्टर से बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रहा है। इस स्टॉक को मैंने पहली बार, जो कोरोना शुरू होने के पहले वाला जो बजट था, अगर आपको याद हो, जहां डीवीज लैब मैंने रिकमेंड करा था, उसके साथ IOL केमिकल को भी 170-75 के लेवल पे मैंने रिकमेंड करा हुआ है इस स्टॉक को। बाकी एक दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 44% का, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 62% का, और कंपनी ने पिछले जो साल भर में अच्छा परफॉर्मेंस के कारण अपने जो कर्ज है उसको बिल्कुल जीरो कर दिया है। मतलब कर्ज अब डेट फ्री कंपनी हो गई है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 43-44% की हिस्सेदारी है। FIIs अराउंड 6% ओन करते हैं। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और मुझे लगता है इसके नतीजे आने वाले शायद 7-10 दिनों में नतीजे आएंगे। नतीजों पे मैं बहुत बुलिश हूँ। मुझे लगता है इस स्टॉक को ये करंट लेवल 644-45 के लेवल पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 680 का और 630 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए IOL केमिकल में खरीदारी करने के लिए 630 के स्टॉप लॉस के साथ। सेठी साहब बताएं दूसरा स्टॉक। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो एक IT कंपनी है, और IT स्टॉक्स में भी जबरदस्त तेजी बनी है, खास करके मिड कैप स्टॉक, जो कि अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, सिग्निटी टेक, सब में एक अच्छी दमदार तेजी पिछले वीक में देखने को मिली है, रिकमेंड किए हुए थे। वैसा ही एक स्टॉक है एक्सेल सॉल्यूशंस। ये कंपनी थोड़ी हटके है, स्टॉक का भी प्राइस चलता है 945-46 के लेवल पे। ये हटके इन द सेंस कि ये कैटर करती है जो अभी अनलॉक वाली थीम है, ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को मेनली कैटर करती है, जहाँ पे इनका 250 एयरलाइंस में काम होता है, करीबन 11 कंट्रीज में काम करती है, और 40 साल का एक्सपीरियंस है कंपनी का। अभी जो बिजनेस है वो थोड़ा ढीला था, बट जैसे जैसे हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है इसका भी वापस से इट विल बी बैक ऑन ट्रैक। और वैसे नॉर्मल ईयर में बहुत अच्छे दमदार फंडामेंटल स्टेज के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी 35% का है, एक जीरो डेट कंपनी है, और मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है जैसे जैसे हम नॉर्मलसी की ओर बढ़ेंगे। मेरा शॉर्ट टर्म में इसमें टारगेट है 1000 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 925 रुपए का।